इस वक्त की बड़ी खबर जो है उसका यहाँ पर हम करेंगे। देखिए, बड़ी खबर जो है वो पुलवामा हमले से जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। कार से बरामद आईईडी विस्फोटक यहाँ पर हुआ है। सुरक्षा बलों ने जांच के दौरान इस कार को पकड़ा। कार से हिजबुल का जो आतंकी है वो भाग गया। पाकिस्तान में बता दें ये साजिश रची गई थी। पाक के वालिद भाई नाम के शख्स का नाम यहां पर सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि किस तरह से आईईडी से भरी हुई इस गाड़ी को यहां पर बरामद किया गया। डिफ्यूज यहां पर किया गया था। कार पर नंबर प्लेट वाली यहां पर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी वो गलत थी। बाइक की नंबर प्लेट यहां पर गाड़ी पर लगा दी गई थी और इसका इस्तेमाल यहां पर किया गया था। एक बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में यहां पर आतंकी थे। किसी तरह से कोशिश उनकी ओर से की जा रही थी कि इस गाड़ी को दूसरी जगह पर लेकर पहुंचा जाए। इस पूरी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है। आपको हम बता दें, यहां पर जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उनके मुताबिक ये बताया गया कि जो आतंकी थे, एक आतंकी तो वहां से भागने में भी कामयाब रहा उस गाड़ी से। इस गाड़ी को दूसरी जगह ले जाने की साजिश की जा रही थी। और ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में इस साजिश का सूत्रधार जो है वो बैठा हुआ है। आईईडी का जो जखीरा पुलवामा में कार से बरामद किया गया, उसकी तस्वीरें भी हमने यहां पर आपको दिखाई थी। किस तरह से एक गाड़ी का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था पुलवामा पार्ट 2 यहां पर उसको अंजाम देने के लिए। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले इस तरह की कोई खबर आने वाली है, इसका इनपुट बाकायदा मिला था और इसी वजह से लगातार सुरक्षा बल मुस्तैद थे और उसी वजह से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूंकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं। जैसा कि हम लोगों को इतला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कामयाबी मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है। और जो फौजी भाई है पुलवामा में, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, पुलवामा 2 को नाकामयाब तो कर दिया गया, लेकिन तमाम वो साजिशें खुलकर सामने आ गई हैं जो एक बार फिर से पाकिस्तान यहां पर रच रहा है। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो सामने आई हैं?
देखिए, दो अहम चीजें सामने इसमें आई हैं। एक तो सीधे तौर पे पाकिस्तान और जो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर पाकिस्तान में बैठे हैं वो एक बड़ा हमला यहां करवाना चाहते हैं, क्योंकि रियाज नायक को मारा गया, उसका डिप्टी कमांडर मारा गया, तो कहीं ना कहीं एक अपनी सपोर्ट शो करने के लिए कि हम टेररिस्ट के साथ हैं, वो बताने के लिए एक बड़ा हमला यहां अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, मगर उसको भी नाकाम कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान की बौखलाहट इस कदर है क्योंकि दफा 370 जब टूटी थी उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। और आप देखिए किस तरह से प्लानिंग की गई कि कहां से कार उठाई गई, कहां से गाड़ी का नंबर लिया गया और कहां से आईडी वहां पहुंचाई गई, एक्सप्लोजिव पहुंचाया गया, जिसको लेकर एक बड़ा धमाका करने की कोशिश थी। 45 किलो आरडीएक्स उस गाड़ी में जो है वो वहां कार बम बनाया गया था उसको, जिसका इस्तेमाल करके। और सोचिए कितना शक्तिशाली धमाका जो है वो कराने की कोशिश थी और कॉन्वॉय को या बड़े किसी सुरक्षा बलों के ठिकाने को उन्होंने निशाना बनाने के प्रयास थे, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते विफल कर दिया है। मगर आपको यह भी बता दूं कि सुरक्षा बल यही नहीं रुकेंगे और पूरे तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तह तक जाया जाएगा कि आखिरकार कौन कौन इस सपोर्ट में थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने इन आतंकियों तक आईडी पहुंचाई, कौन कौन लोग थे कि जिन्होंने गाड़ी का इंतजाम करके दिया, किस तरह से गाड़ी का नंबर जो है वो कठुआ नंबर का इस्तेमाल किया गया, टू व्हीलर का। तो ये अपनी तरफ से तो उनकी पूरी कोशिश यही है कि इसे इतना चकमा देने की कोशिश थी सुरक्षा बलों को, मगर सुरक्षा बलों ने समय रहते इस पर कार्रवाई की और इसको नाकाम कर दिया है। बिल्कुल अजय, और आसपास के कुछ घर ऐसे बताए जा रहे थे जिनको खाली यहां पर करवाया गया था। अब बाकायदा यहां पर डीजीपी ने यह बात कही है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पूरी तरह से विस्फोट करने की ये साजिश यहां पर रची जा रही थी। उससे जुड़ी हुई क्या अपडेट है? जो लोग वहां से अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंचाए गए थे वो कहां पर है? अभी फिलहाल इलाके की किस तरह की स्थिति है? देखिए, लोगों को वापस अपने घरों में पहुंचा दिया गया है, इसलिए एहतियातन खाली करवाया गया था क्योंकि एक शक्तिशाली आईडी थी। और जब धमाका हुआ तो धमाके में हमने विजुअल्स में देखा कि लगभग 60 फीट ऊंचे कार के परखच्चे जो है उड़कर ऊपर गए हैं, जो साफ दर्शाता है कि अगर आसपास जो घर हैं, आसपास जो इलाका था रिहायशी, अगर वहां पर लोग होते तो उनको नुकसान हो सकता था। इसीलिए घरों को खाली करवाया गया था, मगर इस धमाके के बाद लोगों को वापस अपने घरों तक पहुंचा दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे इलाके की, तो ये इलाका जो है अब पूरी तरह से सुरक्षित है, मगर सुरक्षा बलों का जांच का जो घेरा था वो बढ़ा दिया गया है। देखा जा रहा है कि कौन कौन, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आपको ये भी बता दूं, जो जानकारियां मिल रही हैं कि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के कठुआ का जो गांव जहां पर वो बाइक थी जिसका नंबर इस्तेमाल हुआ है एहतियातन, क्योंकि नंबर सामने आया है, तो ऐसे में एहतियातन पुलिस ने यहां सुबह आकर घर वालों को बताया है कि इस तरह का वाकया हुआ है और उस बाइक को रिकवर कर लिया गया है जिसमें सही मायने में ये नंबर लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि अब पूछताछ होगी। जो जिस व्यक्ति की वो बाइक है वो खुद एक पैरामिलिट्री फोर्स में है, तो उनसे भी पूछताछ जरूर की जाएगी क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है और बड़ा ही संगीन मामला है ये। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े। लगातार आप तमाम अपडेट जो हैं आगे भी हम आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। और देखिए, जो डीजीपी हैं उनकी ओर से ये बयान आया है कि पूरी कार जो है वो विस्फोटक से भरी हुई थी और दूसरी जगह इस गाड़ी को भेजा जा रहा था। इंडिया न्यूज से यहां पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। मेरे साथ इस वक्त डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह जी जुड़े हुए हैं, तो उनका पहले हम रुख कर लेते हैं। दिलबाग जी, ये पूरी घटना आपने देखी भी है और जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कुछ वक्त पहले कहा था कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी मुस्तैद है और पुलवामा पार्ट 1 जरूर हो गया, कितनी भी कोशिश पाकिस्तान कर ले, पार्ट 2 अब नहीं होने वाला है। जी, बहुत बड़ी कामयाबी है उस लिहाज से। ये पुलवामा 2 के तरह ही समझिए, इस तरह की तैयारी थी। ये पूरी की पूरी गाड़ी बारूद से भरी हुई थी और अगर इसको इस्तेमाल कर लिया जाता किसी आतंकी कार्रवाई में तो हो सकता है कि पुलवामा जैसा बल्कि उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। ये बहुत अच्छी बात है कि वक्त रहते जम्मू कश्मीर पुलिस को ये स्पेसिफिक इत्तला मिली पिछली रात को और देर रात से हमने आर्मी, सीआरपी और बाकी फोर्सेस को साथ लेकर के तमाम रास्ते ब्लॉक किए और इसके चलते इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद जब गाड़ी का तलाशी लिया तो देखा बहुत बड़ी मिकदार में इसके अंदर हर तरह का असला अम्यूनिशन इसके अंदर डाला हुआ है। तो हमने रात भर इसको अपने सुपरविजन में रखा और सुबह इसको ब्लास्ट किया ताकि इसको हलाने के साथ कहीं अगर ऑटोमेटिकली ब्लास्ट होने का कुछ सीन होता तो लोगों का नुकसान बहुत हो सकता था। बिल्टअप एरिया में थी, बहुत बड़ा हादसा इससे टल गया है और बहुत बड़ी आतंकी जो कार्रवाई है उसकी साजिश नाकाम हुई है।
इसके अलावा दिलबाग जी, हमेशा ही हम ये कहते हैं कि सरहद के उस पार से जो आतंकी आए हैं उन्हें तो हम किसी तरह रोक भी लें, लेकिन जो इस पार घुसपैठिए बैठे हैं, जो देश के गद्दार बैठे हैं, उनसे निपटना शायद और ज्यादा मुश्किल होता होगा। क्योंकि इस घटना में भी हमने देखा है किस तरह से 2 व्हीलर का नंबर प्लेट लगा हुआ था गाड़ी के अंदर। मतलब सहयोग करने वाले इस पार भी तो बैठे हुए हैं, उनसे निपटना और ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम लोग उनको पहचान नहीं पाते, हम पहचानते हैं। इसीलिए बड़ी तादाद में इनकी गिरफ्तारियां और इनके ऊपर पर्चे आयद होते हैं। मगर मैं एक बात कह दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं, पब्लिक के बीच में से, लोगों के बीच में से। मैं उनको हमेशा शुक्रिया कहता हूं। मगर जो ऐसे गद्दार जो आतंकियों का साथ देते हैं, उनका साथ साथ में उनको टाइट करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी बराबर जारी है और वो ऐसे जारी रहेगा। इसके अलावा सर, जैसे कि आईडी का ये बड़ा जखीरा गाड़ी के अंदर था और पूरी घटना भी अभी तक आपने जो तस्वीरें देखी है, समझी है, पूरा आपको ये लग रहा है इन तस्वीरों को देख करके कि पुलवामा पार्ट 2 की ही तैयारी थी। बिल्कुल उसी तरह का ये अटैक होने का अंदेशा अभी तक की खबरों के मुताबिक लग रहा है आपको? जी, वैसा ही लगता है। और देखें, इसमें जो पुलवामा के साथ मिलती हुई कितनी बातें हैं। उसमें भी संतरो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, इसमें भी संतरो का, उसमें व्हाइट कलर की संतरो थी, इसमें भी व्हाइट कलर की संतरो है। उसमें भी नकली नंबर चढ़ाया गया था, इसमें भी नकली नंबर चढ़ाया गया है। और उसको भी नेशनल हाईवे के इस्तेमाल किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। इसको भी नेशनल हाईवे की तरफ ही मूव करने की कोशिश की जा रही थी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत लिहाज से जो है वो सारी की सारी जो इसका मोडस ऑपरेंडी है उसी पुराने इंसिडेंट के साथ मिलता है। उसमें भी लश्कर और जैश का हाथ था आईडी को फैब्रिकेट करवाने में, और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ने उसको ब्लास्ट किया था। इसमें भी उसी तरह का तालमेल तीनों एजेंसी के बीच में है। इसके अलावा सर, इंटेलिजेंस भी हमारी बड़ा अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इनपुट तो 4-5 दिन पहले से ही थे कि इस तरह की आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। तो हर स्तर पर मोर्चा फिलहाल हमने संभाला हुआ है और हर स्तर पर कामयाबी भी मिल रही है। जी, ये सही बात है। जहां पर बहुत अच्छे तालमेल से सब एजेंसी चलती हैं, चाहे इंटेलिजेंसीज हों, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हों, आर्मी हो, पुलिस, सबको साथ लेकर के अपने काम को अंजाम देती है। और इत्तला से लेकर के किसी भी ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन तक सभी लोग मिलकर काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह का तालमेल जो है उसके चलते कामयाबी आइंदा भी मिलती रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।